गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा हुण अज आपां चैप्टर नंबर 7 यूनिट 3 का जिहड़ा तुहाडे कोल थर्ड चैप्टर है। पहला आपां कोरिलेशन किया, फिर रिग्रैशन किया, हुण थर्ड है तुहाडे कोल इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन ये करांगे। ठीक है। सो इंटरपोलेट या एक्सट्रापोलेट का मतलब हुंदा है टू एस्टीमेट सम इंटर वैल्यू और सम एक्सट्रा वैल्यू। ठीक है। समटाइम्स किसी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है जिहड़ी वो इनकंप्लीट होंदी है, मीनस वो कुछ एक वैल्यूज़ मिसिंग होंदियां ने। द टेक्नीक विच इज़ यूज टू एस्टीमेट द मिसिंग वैल्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वैल्यूज़ इज़ नोन एज द मैथड्स ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। गिवन वैल्यूज़ के बेस के उत्ते मिसिंग वैल्यूज़ नूं फाइंड आउट करन दी टेक्नीक नूं असीं इंटरपोलेट या एक्सट्रापोलेट कहने हाँ। सो इंटरपोलेट एंड एक्सट्रापोलेट बेस्ट पॉसीबल एस्टीमेट्स ने कि उसके अननोन फिगर्स दे जिहड़ियां कि सर्टन एजम्पशनस के बेस के उत्ते असीं फाइंड आउट कर लैंदे हाँ। फॉर एग्जाम्पल सानूं 1951, 61, 71, 81 ते 1991 की पॉपूलेशन दिती हुई है। अगर असी 1975 की पॉपूलेशन में एस्टीमेट करना है तो असी वो कर सकते हाँ। ये हो गया इंटरपोलेशन। इंटर मतलब विद इन 51 तो 91 के विद इन है 1975। अगर 91 तो बाहर वाली कोई वैल्यू जिमें कि 1998 की फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। मैथड सेम होगा। इंटरपोलेशन विद इन द सीरीज वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, एक्सट्रापोलेशन मीन्स आउट ऑफ द सीरीज वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। Interpolation consists in reading a value which lies between two extreme points. Extrapolation means a value that lies outside the two extreme points. So interpolation की है एक statistical device जो कि यूज़ किया जाता है किस वास्ते, टू एस्टीमेट द मोस्ट लाइकली फिगर under certain assumptions within the given limit. While extrapolation means estimation of the most probable value of the variable outside the given limits. इंटरपोलेशन विद इन द लिमिट्स फाइंड आउट करना है, एक्सट्रापोलेशन आउटसाइड द गिवन लिमिट्स फाइंड आउट करना है। इंटरपोलेशन दे विच सानू सीरीज़ दे विद इन मिसिंग वैल्यू मिलती है, एक्सट्रापोलेशन दे विच असी फ्यूचर वैल्यू नू फोरकास्ट करते हाँ। सो इंटरपोलेशन ते एक्सट्रापोलेशन ने दीज आर द टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग द मोस्ट लाइकली एस्टीमेट्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी अंडर सर्टेन एजम्पशंस। इंटरपोलेटेड फिगर्स ने जड़ियाँ वो ओरिजिनल फिगर्स का परफेक्ट सबस्टिट्यूट नहीं होंदियां, दे आर जस्ट द बेस्ट पॉसीबल सबस्टिट्यूट्स ऑन सर्टेन हाइपोथेसिस। जो असी कोई हाइपोथेसिस बना लें, कोई सर्टेन एजम्पशनस लै लें, वो बेस के उत्ते असी कुछ एक वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, बट वो वैल्यूज़ हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होंदी। एजम्पशनस की लैके चलते हैं असी। फस्ट एजम्पशन असी इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन च लैंदे हाँ कि कुछ भी यह जा नहीं होगा जो सोचा नहीं गया हुआ, मीनस देयर विल बी नो सडन फ्लक्चुएशनस, कोई सडन जंप्स या फ्लक्चुएशनस एक समय तो दूसरे समय दे विच नहीं आउणगे। फॉर एग्जाम्पल जे सानू 90 तो लैके 95 तक दी नैशनल इनकम दिती हुई है तो असी मान के चलते हाँ कि वह जिहड़ी है उहदे विच सब कुछ समूथली ही चल रहा है, उहदे विच कुछ भी एकदम अप या डाउन नहीं हुंदा, दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग समूथली, नो वायलेंट अप्स एंड डाउन्स इन दीज ईयर, इन नॉर्मल ईयर्स सीगे। दैन सैकेंड इज़ यूनीफॉर्म रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज है वह यूनीफॉर्म होगा, सेम होगा। देयर इज़ रेगुलैरिटी इन फ्लक्चुएशन, जो फ्लक्चुएशनस भी हो रही ने वो भी एक रैगूलर फीचर तो हो रही है, जिमें मतलब 50-50 की चेंज आ रही है, 60-60 की आ रही है, 80-80 की आ रही है, एक रैगूलर फीचर पे चेंजेस आ रही हैं। दैन नैक्सट वी विल टॉक अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप कि जिहड़ा रिलेशनशिप है वो सीरीज़ दे विच बिटवीन द वेरीएबल्स वो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा, मीनस देयर इज़ अ डेफिनेट एंड स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरीएबल्स। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस ने जिहड़ियां वो साडे कोल अवेलेबल होणगियां। ठीक है कि ऐदा नहीं है कि सानू एक वैल्यू या दो वैल्यूज़ के उत्ते ही प्रडिक्शन करन नूं कह दित्ती होगी, साडे कोल एक सफिशिएंट नंबर ऑफ वेरीएबल्स ने जिहड़े होणगे जिहदे बेस के उत्ते असीं इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन
करनी है। नैक्सट वी हैव नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरपोलेशन। नीड की है या इहदी इंटरपोलेशन की इंपॉर्टेंस है जिहड़ी ओह की है। फस्ट है इनएडिक्वेसी ऑफ डाटा। समटाइम्स साडे कोल सानू सारा डाटा इकट्ठा करना मुश्किल है, सो असी की करते हैं इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन की हेल्प के नाल बेस्ट एस्टीमेट घट कॉस्ट के उत्ते फाइंड आउट कर लैंदे। देखो जे असी ईच एंड एवरीथिंग फाइंड आउट करन जावांगे तो मुश्किल हो जाती होंदी है, ठीक है। तो असी की करते हैं 10 वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लैंदे हैं, बाकियां दी वैल्यू कढ़ लैंदे हैं, उहदे नाल साडे खर्चे घट हुंदे ने ते बेस्ट एस्टीमेट्स सानू मिल जाते हैं। सैकेंड है जी टू एस्टीमेट इंटरमीडिएट वैल्यू। जे सानू हुण जिवें डाटा है वो लॉन्ग इंटरवल्स ते कैलकुलेट किया जाता है। जिवें इंडिया दे विच सेंसस है एवरी 10 ईयर्स हुंदी है, जे मैनू इन बिटवीन किसी साल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इंटरपोलेशन नाल फाइंड आउट कर सकती हैं। थर्ड है समटाइम कोई डाटा फायर अर्थक्वेक दे नाल लॉस्ट हो गया, उन्होंने भी असी इंटरपोलेशन नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनीफॉर्मिटी ऑफ डाटा, जिहड़ा स्टैटिस्टिक्स होंदी है ने दे आर कंसर्निंग अ पर्टिकुलर फिनोमिना, दे आर कलैक्टेड बाय डिफरेंट एजेंसीज। हुण कोई होर तरीके दे नाल फाइंड आउट करता है, कोई होर तरीके नाल करता है, इस करके यूनीफॉर्मिटी नहीं होंदी। जदों असीं कंपैरिजन करना है सानू यूनीफॉर्मिटी चाहिदी है। सो यूनीफॉर्मिटी लियाउण वास्ते टेक्नीक ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन आर यूज्ड। दैन फोरकास्टिंग, जे असी कोई फोरकास्टिंग करनी है तो टेक्नीक ऑफ एक्सट्रापोलेशन है जिहड़ी यूज़ की जाती कि आने वाले समय दे विच की होगा। हुण फोरकास्टिंग क्यों करते हैं? फॉर इकनॉमिक प्लैनिंग, फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फॉर प्रोडक्शन डिसीजन वी डू फोरकास्टिंग। सो दिस इज़ द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। बेसिकली बच्चे तुहाडे कोल 3 मैथड ने इहदे विच बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथड, न्यूटन का मैथड ते लैग्रेंजेस का मैथड, ठीक है। थोड़े जे डिफरेंट मैथड्स ने। सो नुमैरिकल जिहड़े ने बेसिकली इस चैप्टर के तुहाडे कोल इंपॉर्टेंट ने। सो नाउ वी आर गोइंग टू द नैक्सट वीडियो, आई विल टेल यू अबाउट द बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथड।